बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब अस्सलाम वालेकुम। मवासलात इसरार के तहत तफहीमी और तनकीदी नशिस्त। आज का मौजू बहुत अहम, दिलचस्प। डॉक्टर रज़ीक़ा असरार डॉक्टर रज़ीक़ा ज़मान साहब गुफ्तगू करेंगे इस पर। और ये मौजू है जनाब, मशरक़ी अदब बमुकाबला मगरबी अदब। वैसे तो इस पर चलिए हम ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि हम शुरू में ही इस पर बहस करना शुरू कर दें, पहले हम इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। उसके बाद नरमा नरम और गर्मा गर्म दोनों बहसें होंगी इस पर, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है और अहम मौजू है। तो मैं सब गुफ्तगू से शुरू होने से पहले मेहमानों का तारुफ भी करा दूं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, आमिर अब्दुल्ला मौजूद हैं, अजीम ओडेराई साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ेगम जमान तो गुफ्तगू करेंगे, ज़ेब साहब मौजूद हैं, महाजबी आसिफ मौजूद हैं, हिंदुस्तान से डॉक्टर अनीस रशीद मौजूद हैं, बहुत खुश आमदेद। और आमिर अब्दुल्ला मौजूद हैं, ख्वाजा मोहम्मद आजम मौजूद हैं, मारिया महाविश मौजूद हैं जिनकी मारिया रिकॉर्डिंग भी कर रही हैं आज के प्रोग्राम की। मुनीर अहमद फिरदौस मौजूद हैं, प्रोफेसर शहनाज परवीन मौजूद हैं, डॉक्टर अजीजा अंजुम मौजूद हैं, रिफत इस्लाम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सईदैन तमाम जैदी भी मौजूद है जी। जैदी मौजूद है। जी जी मौजूद है। अच्छा, मौजूद है। क्या नहीं है? अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। चलिए, तो महाजबी आसिफ मौजूद है। अब यह है कि हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, और चूंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो जी बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि जो ज़ेगम ज़मान साहब की गुफ्तगू के दौरान कोई इजाफी गुफ्तगू ना हो। कोई सवाल हो तो ज़रूर कर लीजिए, लेकिन शोर ना हो किसी किस्म का। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं डॉक्टर ज़ेगम ज़मान साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। सबीउल हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया शहनाज है। परवीन जी साहिबा भी जी। जी, शहनाज परवीन साहब भी हैं। तो ज़ेगम ज़मान साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। जी जी, शुक्रिया अंजिला, और शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात आपकी आमद का, और ऐसे मौज़ूआत के लिए और ऐसी नशिस्तों के लिए वक्त सर्फ करने का। और ये मासलात असरार हो, हल्का अरबाब ज़ौक़ हो, या अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, इन तमाम प्लेटफॉर्म से हम ये एक सिलसिला काफ़ी तवील अरसे से जारी है, और अदब की जो खिदमत इन प्लेटफॉर्म से हो रही है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत ये एक रवायत है। और वो कि हम आज रवायत पे भी बात करेंगे, और ये है कि इससे जो जहतें रोशन होती हैं, जो रास्ते निकलते हैं, और जो हम आपस में बैठकर जो गुफ्तगू करते हैं, तो ये भी इमाम अली करमल्ला वजह का कौल है कि अपने हम जलीसों के साथ बैठा करो, इससे अक्ल में इजाफा होता है। यानी इल्म नहीं कहा, अक्ल में कहा है, अक्ल में इजाफा होता है। बहुत बड़ी बात है। तो ये भी है कि हम आपस में एक दूसरे की अक्ल में भी इजाफा करते हैं, इल्म में भी इजाफा करते हैं, और एक ज़ौक़ भी बुलंद होता है। तो ये मैं तमाम आप इसी वजह से सबका शुक्रगुजार भी हूँ। आप तशरीफ़ लाते हैं और हम आपस में बैठ के जो गुफ्तगू करते हैं, और इस तमन्ना, इस आरज़ू के साथ कि ये सिलसिला जारी रहे और हमारे दरमियान अदबी और मोहब्बतों का सिलसिला भी कायम दायम रहे। तो आज की हम शुरू करते हैं। और ख़ास तौर पर ज़ेब असरार साहब की बहुत बड़ी ये काविश है कि उन्होंने इस तमाम सिलसिले को बांध के रखा हुआ है, इसको बिखरने नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि एक भी तारीख खत्म कर रहे हैं। तो जनाब, आज का सिलसिला है कि अदबी अदब मशरक़ की मुकाबला मगरबी अदब। तो ये बहुत ज़बरदस्त मौजू इस लिहाज से कि बहुत से ख़वातीन हज़रात को इनमें बहुत कुछ कहना होगा, और ज़ाहिर हम आखिर पे, गुफ्तगू के आखिर में इस पे भी सवाल जवाब में भी बात करेंगे, तबसरे भी होंगे, और इख्तिलाफ़ात भी होंगे, इत्तफ़ाक़ात भी होंगे। तो ये ऐसा यही इस प्रोग्राम की बरकत है कि यहाँ पर सारे हर किस्म के सवाल भी किए जा सकते हैं, और उनके जवाब भी आपस में हासिल हो जाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि ये इल्म और अक्ल में इजाफे की का बायस है। तो जो हम आज बात कर रहे हैं कि मशरक़ में का अदब क्या है, मगरब का अदब क्या है, तो ये इस पर बहुत
गुफ्तगू तब्दील होगी और मैं नहीं समझता कि एक नशिस्त में इसको हम उठा सकेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इससे एक और नशिस्त भी करेंगे। तो अदबी इख्तलाफ है जो कि इस बात से पैदा हुआ कि मादी अलूम और मादी वसाइल में मगरब ने मशरक़ से ज़्यादा तरक्की की, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और अगर मशरक़ी अदब की रूह बरकरार रखनी है तो हमें चाहिए कि मादी अलूम के मामले में वहीं रहें जहाँ हमेशा से हैं, लेकिन मशरक़ की रूह जिंदा रहेगी। या हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा अदब भी मगरब बन जाए तो इस थोड़े से इंतज़ार की ज़रूरत है। हम ज़रा दिल लगा के मेहनत करें तो 40-50 साल में हम भी मगरब के बराबर पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर मामला इतना खारजी और सतही नहीं बल्कि अदब में अंदरूनी कैफियत को भी दखल होता है, तो दूसरी तौजीह ये हो सकती है कि मशरक़ और मगरब के अदबी मजाक मुख्तलिफ हैं। मगर हमारा रोज़मर्रा का तजुर्बा बताता है कि मजाक को दूसरे अवामिल से अलग कर लें तो ये कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं रहती। अगर मामला महज ज़ौक़ का है तो यहाँ भी वक्त हमारी मदद करेगा। और हम 20-25-50 साल मगरबी अदब पढ़ते रहे तो उसकी नकल करते रहे तो ये हमारा मजाक छुपके छुपके बिल्कुल बदल सकता है और मशरक़ और मगरब की यकजां हो सकते हैं। इस फ़र्क को समझने के लिए एक और नुक्ता इमरानी भी होता है, यानी हम ये नज़रिया इख्तियार कर सकते हैं कि मशरक़ और मगरब के अदब का फ़र्क दरअसल दो सियासी, समाजी और मुआशी निज़ामों का फ़र्क। इसका मतलब ये है कि अगर दो निज़ाम मुख्तलिफ रहे तो दोनों का अदब भी मुख्तलिफ रहेगा, और अगर दोनों जगह एक ही निज़ाम राइज हो जाए तो अदबी इख्तलाफ भी कम होता चला जाएगा। लिहाजा अदबी अक़दार के बजाय इमरानी निज़ामों के बारे में सोचा जाए तो ऐसा हो सकता है। और मामला इतना सीधा साधा नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि खालिस इमरानी नुक्ता नज़र से इंसानों की बातनी ज़िंदगी के किसी पहलू की भी इत्मीनान बख्श तशरीह नहीं होती। अगर हम वाकई समझते हैं कि हो सकती है तो फिर हमारा कोई काम बाकी नहीं रहता। इमरानी अवामिल जो चाहेंगे हमसे करवा लेंगे, चाहे हम पसंद करें या ना करें। यह भी कहा जाता है कि मशरक़ और मगरब का फ़र्क दरअसल दो रवायतों का फ़र्क, और ये लोग अमूमन रवायत को आदत के मुतरादिफ समझते हैं। यानी रवायत वो काम है जो कोई कौम या ग्रोह 100-200 साल से करता चला आया हो। आदत का किस्सा ये है कि आदत फितरत सानिया तो ज़रूर है, लेकिन जो चीज़ सानवी हो वो लाजमी नहीं। इसके बजाय कोई और चीज़ भी लाई जा सकती है। अदब की आदत तो ज़रूर पड़ चुकी, लेकिन अगर हम एक दिन उठ के ज़बरदस्ती दूसरे किस्म का अदब लिखना शुरू कर दें तो थोड़े दिनों में हमें नई आदत भी पड़ सकती है। हम उसे रवायत कहेंगे या रवायत शिकनी कहेंगे, ये डिपेंड करता है। तो हर कहते हैं कि हर ज़ौक़ शेरी के पीछे एक नज़रिया जमाल होता है। मुमकिन है कि जब मालियाती नज़रियों के सहारे मशरक़ और मगरब का फ़र्क हो, अव्वल तो यही कहना मुश्किल है कि मगरब में शुरू से आखिर तक कोई एक नज़रिया जमाल रहा भी है या नहीं, मगर फ़िलहाल ये सवाल है। लेकिन पिछले 300-400 साल के अरसे में दर्जनों मगरबी फ़लसफ़ियों और शायरों ने हुस्न के मुतल्लिक़ जो कुछ लिखा उसकी मदद से फ़र्ज़ किया कि हमने मगरब का एक नज़रिया जमाल मुतय्यन कर लिया, मगर मशरक़ में दिल लगी है कि यहाँ अलग से कोई फ़लसफ़ा जमालियात मुस्तकिल नहीं। जमालियात दरअसल इलाहियात का हिस्सा है। यहाँ जमालियात की कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं, उसे आप इलाहियात से कर सकते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि ज़ौक़ शेरी का फ़र्क समझने के लिए मजहब या लामज़हब का मुताला करना पड़ेगा। मजहब के लफ्ज़ को मुबहम मानों में या खाली फ़ज़ा पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये तीन चीज़ों के मजमूए का नाम है: एतक़ादात, इबादात और अखलाकियात। और सब में जज्बे की आमेज़िश तो शायद मशरक़ की पुरानी शायरी और मगरब की शायरी के फ़र्क का थोड़ा पता चले, लेकिन बहुत सी मुश्किलात भी पेश आती हैं। तो मजहब ने जो मतलब और मफ़हूम मुकर्रर किया उसके एतबार से यहाँ पर हिंदुओं के मज़हब का वजूद है ना दीनियों के। यहाँ तो हमें मशरक़ और मगरब के अदब का फ़र्क मालूम करना है और अदब का निसार मजहब पर है। तो इस बुनियाद पर हमें सिर्फ मुसलमानों के अदब और मगरबी अदब का फ़र्क मालूम करेगा। तो जनाब मुसलमानों में जो मजहब के हवाले से आवाज़ बहुत कम है, अगर थोड़ी आवाज़ जो मुसलमानों के यहाँ अच्छा, ये सेशन खत्म हो जाए तो इसी लिंक में दोबारा आ जाएगा। जी कंटिन्यू कीजिए। जो अदब तख्लीक किया गया उसमें
زیادہ تر تو حمد اور نعت اور منقبت کا بہت غلبہ رہا، اور اس کے علاوہ جو شاعری کی گئی اس میں عشق مجازی کے بہت مستقل استعارے ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مجازی شاعری کی گئی ہے اس میں بھی اکثر افراد حقیقی عشق کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلکہ یہ کہ ہمارے ہاں جو عام عامیانہ شاعری ہوتی ہے اس میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ الہیات کی طرف کو راغب کریں، تو ہمارے ہاں چونکہ مذہب کی چھاپ اور مذہب کی روایات کا غلبہ شدید ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ پہ انحصار کرتے ہیں۔ تو ماضی کا ادب سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے، اسی طرح کہ مستقبل کے لیے ہمیں کوئی رہنمائی حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ اب تو ساری دنیا کا مذہب ایک ہی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو کلچر ہے یعنی جو مٹیریلزم ہے، جو پیسہ کمانے کی دھن ہے، اور جو نت نئے اہداف حاصل کرنے کی روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ہماری ضروریات میں بڑا شدید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی اکثر اشیاء جو ہمارے لیے زمانے تعیش تھیں اب وہ ہماری ضروریات کا لازمی حصہ ہیں، اور کوئی شخص اس لحاظ سے مطمئن نہیں، کسی بھی درجے کا انسان ہو اس کو مزید کی ضرورت ہے، اور یہ ایک اس کو ہم بالکل حوث تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ یہ ترقی کی راہ میں کا ایک سلسلہ ہے، کہ ترقی کی راہ کا ایک سلسلہ ہے، اور اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی میٹیریلزم حوث ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جیسا معاشی نظام ہوگا اور جیسے معاشی حالات ہوں گے، جیسی صورتحال ہمارے معاشرے کی روزانہ کی بنیادوں پر ہوگی، وہ